आज की इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की ट्रेड थ्योरी में दोस्तों अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी को सबसे पहले थैंक यू कि दोस्तों आप सभी लोगों ने जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जो कि दोस्तों मैंने आईटीआई में सेकेंड ईयर पर सीआरओ और सीआरटी और यहाँ पर फंक्शन जनरेटर के ऊपर बनाई थी। तो उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों को पसंद भी आई। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट भी किया कि अच्छी वीडियो बनाई, तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले थैंक यू। और दोस्तों आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसी से मोटिवेट होकर मैं यहाँ पर दूसरी वीडियो फिर से लाया हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संचार प्रणाली। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कम्प्लीटली जानेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। और दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो फ़ोन है, हम किसी से बात करते हैं या हम कभी भी इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो हम जो है अपने स्मार्टफोन से किसी भी वायर का यूज़ नहीं करते। चाहे टावर तक बात करें या किसी भी पर्टिकुलर जगह तक या किसी भी चीज़ तक, वो हम दोस्तों यहाँ पर काम में लेते हैं वायरलेसली। तो जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया है। और इस चैप्टर से दोस्तों हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आप सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा लास्ट तक, मैंने पूरी डिटेल्स के साथ इसमें बताया है। तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं। तो दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम, हिंदी में इसको हम संचार प्रणाली बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करने को या सेंड करने के लिए दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी हमें कोई चीज़ किसी को देना है, तो वो दोस्तों हम किस माध्यम से उसको दे रहे हैं, वो एक सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम उसको आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो हमारी आवाज़ होगी, क्योंकि हम उसको आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने पहले देखा होगा कि पहले लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, तो वहाँ पर हमारे घर से एक वायर जाता था, तो उस वायर के द्वारा दोस्तों हमारा डेटा जाता था हमारे फ़ोन से। तो दोस्तों वहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम था या फिर कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट के लिए दोस्तों जो माध्यम था वो वायर थी। तो इसी प्रकार से दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में दोस्तों आज के ज़माने में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो वायरलेसली यहाँ पर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम काम में लेते हैं वेव, जिनको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चाहे वो दोस्तों हमारा मोबाइल हो या ब्रॉडकास्टिंग हो या किसी भी पर्टिकुलर वायरलेसली चीज़, वहाँ पर दोस्तों हम काम में लेते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वायरलेसली सिस्टम में हम किस चीज़ का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में दोस्तों इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि वेव यहाँ पर होती हैं दो प्रकार की, एक होती है डिजिटल वेव, एक होती है एनालॉग वेव। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये होती है डिजिटल वेव, जिसको हम स्क्वायर वेव भी बोलते हैं। और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम एनालॉग वेव। अब दोस्तों एनालॉग वेव को हम साइन वेव भी बोलते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि ये स्क्वायर वेव और ये साइन वेव है, लेकिन रियलिटी में दोस्तों ये डिजिटल वेव है और ये दोस्तों एनालॉग वेव है। लेकिन इनका नाम है दोस्तों, इसका नाम है स्क्वायर वेव, इसका नाम है एनालॉग वेव। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों वेव होती हैं दो प्रकार की, एक होती है दोस्तों साइन वेव जिनको हम एनालॉग वेव बोलते हैं, एक होती है स्क्वायर वेव जिनको हम डिजिटल वेव बोलते हैं। तो दोस्तों जिस कम्युनिकेशन सिस्टम में दोस्तों हम एनालॉग वेव को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, और जिस कम्युनिकेशन सिस्टम में दोस्तों हम डिजिटल वेव का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले दोस्तों होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, इसके बाद दोस्तों आता है मॉड्यूलेटर, फिर ट्रांसमीटर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्लॉक में ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर को एक साथ दिखाया गया है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है, फिर मॉड्यूलेटर होता है, फिर ट्रांसमीटर होता है। फिर दोस्तों इसके बाद होता है चैनल, जिसको हम ट्रांसमिशन चैनल या फिर इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन का दोस्तों माध्यम, जिससे हम जो सिग्नल को सेंड और रिसीव करते हैं। फिर दोस्तों इस चैनल के बाद जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर होता है रिसीवर।
और दोस्तों रिसीवर के बाद होता है डीमॉड्यूलेटर, क्योंकि दोस्तों जिस सिग्नल को हम इनपुट में देते हैं उसको मॉड्यूलेट करते हैं, फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो फिर दोस्तों उसको रिसीव करने के बाद उसको डीमॉड्यूलेट भी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। हालांकि ये बेसिक सा जो है ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर जो जनरली और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ये हमारे एंटीनाज हैं। ट्रांसमीटर में दोस्तों हम ट्रांसमिशन के लिए एंटीना को यूज़ करते हैं, रिसीवर में दोस्तों हम किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए यहाँ पर एंटीनाज का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियो वेव प्रोपेगेशन के बारे में। अब प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोपेगेशन का मतलब किसी भी सिग्नल को प्रोपेगेट कराना, मतलब कि जनरली भाषा में बात करें तो किसी भी सिग्नल को भेजना या फिर किसी भी सिग्नल को दोस्तों रिसीव करना। अब दोस्तों यहाँ पर रेडियो वेव होती है यहाँ पर दो प्रकार की, एक होती है ग्राउंड वेव, एक होती है स्काई वेव। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ग्राउंड वेव की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जनरली इस टाइम में दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्काई वेव यूज़ करते हैं। और स्काई वेव का यूज़ दोस्तों सूचना को एक स्थान से लेकर आकाश के माध्यम से दोस्तों दूसरे स्थान तक या फिर पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सूचना को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से लोगों के घर में दोस्तों DTH यहाँ पर लगा होगा, जहाँ पर हम DTH हो, टाटा स्काई का हो या फिर एयरटेल का हो, किसी भी कंपनी का हो, तो दोस्तों हमें ऊपर जो है यहाँ पर हमें छतरी टाइप की लगा देते हैं। तो दोस्तों उस छतरी में होता क्या, हमारी LNB लगी होती है। दोस्तों उसका काम क्या होता है? उसका काम दोस्तों सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं उसको कैच करना होता है। दोस्तों सैटेलाइट पर दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग अगर आप नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग के बारे में A to Z यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा कि ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर क्या होती है। वो जो छतरी यहाँ पर लगाई जाती है वो दोस्तों सैटेलाइट से दोस्तों डेटा को रिसीव करने, सिग्नल को रिसीव करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। और दोस्तों सिग्नल पर दोस्तों जो यहाँ पर डेटा अपलोड किया जाता है या फिर सैटेलाइट को जो सिग्नल यहाँ पर सेंड किया जाता है वो पृथ्वी के किसी और छोर से किया जाता है और रिसीव हम किसी और छोर पर करते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों रेडियो वेव काम में हम यहाँ पर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फीडिंग की। तो फीडिंग बेसिकली होता क्या है? तो दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम रिसीवर है, यहाँ पर रिसीवर जो होता है, रिसीवर में दोस्तों प्राप्त हो रहे जो रेडियो वेव होती हैं उनको हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। तो दोस्तों उनकी इंटेंसिटी मतलब कि तीव्रता में दोस्तों जो चेंज होता है उसको हम यहाँ पर फीडिंग बोलते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम में रिसीवर पर दोस्तों रेडियो वेव की इंटेंसिटी में होने वाले बदलाव को हम यहाँ पर फीडिंग बोलते हैं। फीडिंग यहाँ पर होती है दो प्रकार की, फास्ट फीडिंग होती है, एक स्लो फीडिंग होती है। दोस्तों फास्ट फीडिंग की बात करें दोस्तों जब सिग्नल की जो अवधि है वो निम्न होती है मतलब कम होती है, तो दोस्तों इसमें जो है अल्प दूरी मतलब कम दूरी में दोस्तों सिग्नल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो इसको बोलते हैं हम फास्ट फीडिंग। अब बात करें हम स्लो फीडिंग की, तो यहाँ पर जब फीडिंग की अवधि अधिक होती है मतलब कि सिग्नल में दोस्तों अधिक दूरी पर होने वाले परिवर्तन को हम यहाँ पर स्लो फीडिंग यहाँ पर बोलते हैं। इसको दोस्तों आप लोग एक बार बुक से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक में आप जब एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ये दोस्तों क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। यहाँ से दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट था, और दोस्तों अब जो मॉड्यूलेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और दोस्तों मॉड्यूलेशन की बात करें तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो हम एम्पलीफायर यूज लेते थे अपने सर्किटों में, एम्पलीफायर को दोस्तों हम किसी भी सिग्नल को दोस्तों एम्पलीफाई या फिर एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज में लेते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों मॉड्यूलेटर का काम होता है। लेकिन मॉड्यूलेटर में एक अंतर यह होता है कि दोस्तों इसको मॉड्यूलेट करने के बाद जहां पर हम रिसीव करते हैं, रिसीवर के बाद दोस्तों इसको हम डीमॉड्यूलेट भी हमें यहाँ पर करना पड़ता है। मॉड्यूलेटर को भी दोस्तों हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि इसका काम भी सिग्नल को बढ़ाने के काम किया जाता है कार का। मॉड्यूलेटर दोस्तों सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है मतलब कि मॉड्यूलेशन करता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेशन होते हैं यहाँ पर दो प्रकार के, एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब दोस्तों एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पर होते हैं तीन मॉड्यूलेशन, AM, FM और PM। अब AM का मतलब होता है दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM का मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और PM का मतलब होता है दोस्तों फेज मॉड्यूलेशन। अब बात करें डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में तो यहाँ पर होता है ASK और FSK और दोस्तों PSK। अब दोस्तों यहाँ पर ASK का मतलब है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और FSK का मतलब है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग
PSK का मतलब है दोस्तों फेज शिफ्ट कीइंग। इन सभी के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में कि एनालॉग मॉड्यूलेशन यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों एनालॉग मॉड्यूलेशन में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर होते हैं 3 प्रकार के, AM, FM और PM। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं AM के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं आयाम और मॉड्यूलेशन हम जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब भी हम किसी सूचना को भेजते हैं सिग्नल के फॉर्म में तो वहाँ पर दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ तो वहाँ पर हम 2 वेव लेते हैं। एक होती है हमारी कैरियर वेव, एक होती है हमारी बेसबैंड सिग्नल वेव। अब दोस्तों ये सब क्या है, तो दोस्तों कैरियर वेव की बात करें तो दोस्तों कैरियर वेव वो होती है जो कि हमारा डेटा, जो कि हमारा सिग्नल को कैरी करती है आप, जो कि हमारे डेटा को लेकर जाती है। अब दोस्तों और जो बेसबैंड वेव होती है दोस्तों, या फिर इसको दोस्तों हम मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों हम कैरियर वेव को यहाँ पर मॉड्यूलेट करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे सिग्नल के लिए मॉड्यूलेटिंग वेव दी होगी उसी प्रकार से हम अपने कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मॉड्यूलेशन कैरियर वेव का होता है, लेकिन मॉड्यूलेटिंग वेव के अनुसार। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं बीच वाली दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग वेव है, इसको दोस्तों बेसबैंड सिग्नल लिखा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं, इसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं। और दोस्तों ऊपर हमारी है कैरियर वेव। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव। इसके अनुसार दोस्तों हम अपनी कैरियर वेव में यहाँ पर चेंज करेंगे। मतलब कि जो हमारे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कैरियर वेव है इसका दोस्तों एम्पलीट्यूड सेम है, देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे मॉड्यूलेटिंग वेव है इसका एम्पलीट्यूड अलग है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको मॉड्यूलेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर को, या फिर यहाँ पर हम करते हैं इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके अनुसार दोस्तों हम इसको फिट करते हैं इसमें। AM के अनुसार दोस्तों मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दोस्तों हम इस जो कैरियर वेव होती है उसको हम इसमें दोस्तों फिट करते हैं। मतलब कि जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो हम मॉड्यूलेटिंग वेव के अनुसार मिलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका आयाम यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे सिग्नल में आप देख लीजिए मॉड्यूलेटेड वेव। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है इसका आयाम जहाँ जहाँ दोस्तों हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव का आयाम ज़्यादा है वहाँ हमने अपनी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पर हाई रखा है, जहाँ जहाँ उसका कम है वहाँ हमने कम रखा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारी कैरियर वेव का भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है तो हमारी कैरियर वेव का भी यहाँ पर कम रखा है। अब ये होती है मॉड्यूलेटेड वेव, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों मॉड्यूलेशन हो चुका है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे AM क्या होता है। AM दोस्तों यही होता है जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव होती है उसके अनुसार हम कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में चेंज करते हैं, और इसके बाद दोस्तों हमें जो है मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम FM की, जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें भी दोस्तों सेम होता है, जो हमारी कैरियर वेव होती है, बट उसमें दोस्तों हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी। अब दोस्तों फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो दोस्तों आप लोग साइकिल के बारे में तो जानते हो, तो ये साइकिल क्या होती है। 1 सेकंड में दोस्तों अगर हमारी ये वेव 1 साइकिल कंप्लीट करती है तो उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज। अगर दोस्तों वही वेव हमारी 1 सेकंड में 10 लाख साइकिल कंप्लीट करती है तो उसको हम बोलते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। और दोस्तों वही वेव अगर हमारी 1 सेकंड में 10,000 करोड़ साइकिल कंप्लीट करती है तो उसको बोलते हैं हम 1 गीगा हर्ट्ज। तो आई होप कि आप हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं अपनी मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डिंग। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। दोस्तों हमने जो मॉड्यूलेशन अपनी कैरियर वेव का किया उसमें भी दोस्तों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो कर दी, जहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है वहाँ पर हमने इसको हाई रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी, लार्ज एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी। इसको आप पोस्ट कर लीजिएगा और आप देखकर खुद समझने का प्रयास कीजिए और अपनी किताब से भी यहाँ पर पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप बुक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और आप सभी लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको इस चैप्टर में कहाँ पर प्रॉब्लम आई, ताकि मैं आप सभी के लिए दोस्तों इसका रिप्लाई कर सकूँ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया AM, FM तो दोस्तों और दोस्तों PM। तो यहाँ पर दोस्तों PM होता है दोस्तों फेज, मतलब कि फेज मॉड्यूलेशन। आप दोस्तों यहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन यहाँ पर छोटा सा है, वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर हम जो वेव है उसकी दोस्तों कला में चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन में चेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। बहुत सिंपल सा है, तो उसको आप जैसे ही अपनी बुक से पढ़ेंगे वो यहाँ पर आप समझ जाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं AM वर्सेस FM, यहाँ पर इसका कंपैरिजन लिखा है, तो आप इसको एक बार पॉज कर पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसको भी यहाँ पर समझ। दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम और यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम जो कि था एनालॉग टाइप, और इसके बाद रेडियो वेव प्रोपेगेशन, इसके बाद फेडिंग, इसके बाद दोस्तों मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन में दोस्तों मैंने बताया था आपको एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई भी यहाँ पर आप कोई पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से यहाँ पर बताएं, मैं उसका आंसर आपके लिए जरूर बताऊँगा। और अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। और दोस्तों इसके बाद भी दोस्तों हम यहाँ पर और भी दोस्तों हमारे बच्चे हैं सिंगल बैंड, साइड बैंड, और इसके बाद भी दोस्तों बहुत कुछ है इस चैप्टर में जो कि मैं आपको एक एक करके वीडियो बनाकर बताऊंगा। बट दोस्तों यहाँ पर अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम यहाँ पर जानेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करते जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी मुझे यहाँ पर सेकेंड ईयर के सिलेबस पर यहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और दोस्तों अगर आप ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।